नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि दो अंक जो होते हैं उनका आपस में गुणा कैसे किया जाता है, यह हमने देखा था। उसके बाद में हमने देखा था कि 1 से लेकर 20 तक वर्ग याद करने का सीखा था। याद रखेंगे आप लोग, 1 से लेकर 20 तक वर्ग सभी ने याद कर लिए होंगे, सभी को याद होंगे। अगर याद नहीं है तो अच्छे से उनको याद कर लें। गणित का कोई सा भी सवाल करना हो, कोई सा भी भाग पढ़ना हो, कोई सा भी चैप्टर पढ़ना हो, लेकिन उसकी जो आधारभूत हमारा आधार है वो सही होना चाहिए और विधियां हमको अच्छे से पता होना चाहिए, हमारी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। इसीलिए हम ये बेसिक पढ़ रहे हैं और इसमें से कुछ आएगा, कुछ नहीं आएगा, लेकिन जो सवाल करते हैं उनमें हमको गुणा भाग जोड़ घटाव करने की जरूरत रहती है और जितनी जल्दी हम गुणा भाग जोड़ घटाव करते हैं हमारा टाइम उतना ही जल्दी कवर होता है और अधिक से अधिक क्वेश्चन को हम कवर कर पाते हैं। आज हम कुछ और ट्रिक देखेंगे, सवाल देखेंगे, बेसिक गणित के ही सवाल देखेंगे कि आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं कि 2 अंक जो होते हैं उनका वर्ग कैसे करना और 3 अंक जो होते हैं उनका वर्ग कैसे करना, और वो भी कम से कम समय में कैसे किया जाता है, वो चीजें हम सीखेंगे। जैसे कि वर्ग करना, एक तो सबसे पहला हम वर्ग करने का जो तरीका सीख रहे हैं, कोई संख्या ले लिया हमने, जैसे 5 ले लिया, तो 5 का वर्ग सबको पता है 5 25 होता है। 5 के स्थान पर अगर आप 15 होता तो क्या करना था, इसका वर्ग वैसे याद होगा, अगर याद नहीं है तो क्या करना, ये जो संख्या है ऐसी संख्या जिसके इकाई के स्थान पर 5 हो और दहाई के स्थान पर कोई सा भी नंबर हो, तो क्या करना, इधर की जो संख्या होती है उसका वर्ग कर दिया, 5 का वर्ग कर दिया, 5 25 वैसा की वैसा लिख दिया। फिर इधर की जो संख्या होती है इससे एक बड़ा नंबर, जैसे इधर का नंबर कितना 1 का एक बड़ा कितना होगा 2, तो इस संख्या का इससे एक बड़ी संख्या से गुणा कर देना है, यानी कि इसका 1 है, 1 का बड़ा क्या है 2, तो इसके साथ इसका क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो 2 एकम 2, तो ये इसका वर्ग हो जाएगा। जैसे अगला देखें हम, समझ में आ जाएगा। क्या करना, इस संख्या का वर्ग कर देना वैसा कि वैसा, 5 25, ये लिख दिया हमने 5 25। इधर वाली संख्या के लिए क्या करना, ये जो संख्या है इससे एक बड़ा नंबर लेना है, ये 2 है, तो इस 2 से एक बड़ा नंबर कौन सा 3, तो इसका गुणा किससे करना है 3 से, तो 2 3 6, ये लिख दिया। उम्मीद है समझ में आ रही होगी बात। कोई सी भी संख्या ले लो आप। अगला ले लें हम, जैसे 35, इसका वर्ग 35 का वर्ग निकालना, तो क्या करना, क्या बोला, इसका वर्ग करना, इकाई के स्थान पे जो 5 है उसका वर्ग करके वैसा की वैसा लिखना, 5 25, और बाद में इधर वाली जो संख्या है इसका क्या करना, इस संख्या से एक बड़ा अंक, इससे बड़ा नंबर कौन सा है 4, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 6, ऐसे 1 से बड़ा था 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, तो क्या करना, इस संख्या का एक बड़े नंबर से गुणा करना है, 3 चौक 12, तो ये होगा इसका वर्ग। उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि ऐसी संख्या का वर्ग निकालना जिसके इकाई के स्थान पर 5 हो तो उनका वर्ग किस तरह से निकाला जाता है। ठीक है, समझ में आया। कोई सी भी संख्या का वर्ग आप निकाल सकते हैं। इसमें आप कोई सी भी नंबर लेके देख लो, मैं दे रहा हूं, इससे बड़ा नंबर दे रहा हूं, इसका निकाल के देखें, इसका निकाल के देखें, इसका निकाल के देखें, 45 का, 55 का, 65 का वर्ग निकाल के देखें।
जल्दी से उत्तर बताएंगे आप लोग। चलिए, सभी ने निकाल लिया होंगे। क्या बोला था, इस संख्या का वर्ग कर देना 5 25, वैसा कि वैसा लिखेंगे। इससे एक बड़े नंबर से गुणा करके उसको लिख देंगे। 4 से बड़ा 5, एक नंबर बड़ा, एक अंक बड़ा, 4 पंजे 20। इसकी बात करें 25, इसका गुणा किस में करेंगे, इससे बड़े नंबर से। इससे एक बड़ा नंबर कौन सा है, 5 का बड़ा 6, 5 छंग 30। इसका 5 25 और 6 सत्ते 42। तो ये आ गया है इनका वर्ग। ये तो ऐसी संख्या का वर्ग था जिसकी में इकाई के स्थान पर 5 आता हो। लेकिन एक हम और ट्रिक सीखेंगे 2 अंकों में और 3 अंकों में। उस ट्रिक से ये भी हो जाएंगे, दूसरा कोई सा भी सवाल होगा उनका वर्ग हो जाएगा, चाहे 2 अंक वाली संख्या हो चाहे 3 अंक वाली। तो हम देखते हैं कि वर्ग कैसे ज्ञात किया जाता है। वर्ग कैसे किया जाता है, 2 अंकों की संख्या कोई सी भी ले ले, अलग अलग टाइप से करेंगे हम उसको। कि एक तो फर्स्ट टाइप अपने पास ये है, जैसे मान लो हम कोई सा भी नंबर लें, जैसे 52 ले लिया हमने, इसका वर्ग करना है। तो 52 नहीं, 52 के स्थान पे हम कोई दूसरा नंबर ले लें, 55 ले लें। 55 का अभी हमने थोड़ी देर पहले भी किया था, लेकिन हम दूसरी विधि से कर रहे हैं। हम उसी को अभी जो कर रहे थे उस विधि से नहीं, दूसरी विधि से। तो दूसरी विधि से कैसे करना है, ध्यान से देखेंगे। इधर की जो संख्या होती है उसको ऐसे कैसे लिखना है, 5 25। ये जो संख्या होती है इसका वर्ग करके ये लिखा, इधर वाली जो संख्या होती है उसका वर्ग करके यहाँ लिखा 5 25। इसका भी वर्ग कर दिया, इधर लिखा, इसका वर्ग करके इधर लिखा। वर्ग करने पर 2 अंक का नंबर होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या करना, इसका गुणा इसमें करना, इसका गुणा इसमें करना। 5 25, 25 दूना 50। 50 जो आया है उसको ऐसे लिखना है, ये 5 और ये 0, ये 50 लिखा। उसके बाद में इन नंबरों को जोड़ देना है। ये 5, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 0, 5 और 5 10, 10 का 0 हासिल 1, सॉरी ये 2 आएगा यहाँ पर, और 5 और 5 10, 10 का 0 हासिल 1। ये बात समझ में आ गई होगी। क्या किया हमने, इसका वर्ग करके ये लिखा 5 25, इसका वर्ग करके ये लिखा 5 25। ये तो सिंपल बात हो गई। फिर बाद में क्या करते, इसका गुणा इसमें करते, फिर जो उत्तर आता है उसका गुणा अगले में करते। तो 5 25, 25 में 2 का गुणा करेंगे तो 50, और जो गुणा करने के बाद जो अंक आता है, नंबर आता है, उसको इन नंबरों के साथ जोड़ते हैं। लेकिन इधर से एक नंबर को छोड़ के, ये एक नंबर छोड़ दिया हमने, उसके नीचे लिखा, तो 0 यहाँ लिखा और 5 यहाँ लिखा। फिर बाद में इसको हम जोड़ देते हैं, 5 2, 5 और 5 10 का 0 हासिल 1, 2 और 1 3। अगला देखिए हम, ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल इसी प्रकार से कोई सा भी ले लें, जैसे 44 का वर्ग करना। क्या नियम है अपने पास, इसका वर्ग करते हैं 4 चौक 16, इसका वर्ग करते हैं 4 चौक 16, वर्ग हो गया, दोनों नंबर का वर्ग हो गया। फिर क्या करते हैं, इसका गुणा इसमें करें 4 चौक 16, फिर जो उत्तर आता है उसका गुणा अगले में
जो घात रहती है उसमें कर दें। 4 चौक 16, 16 दूना 32, तो ये 32 को ऐसे लिखेंगे, एक अंक इधर से छोड़ना है। फिर बाद में उसको क्या करना है, जोड़ना है। तो 6, 1 और 2 3, इधर 6 और 3 9, और इधर ये अपने पास वर्ग हो जाएगा। स्टार्टिंग है तो थोड़ा सा हो सकता कठिन लगे, लेकिन प्रैक्टिस अगर आप करोगे बहुत सिंपल है, ये सब लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप लोग उत्तर डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं। इसी में एक दूसरी विधि और बताऊंगा मैं, फिलहाल तो आप इस विधि को अच्छे से कंठस्थ कर लें, उसके बाद में हम अगली विधि सीखें। ठीक है, इसी टाइप में तीसरा सवाल एक और करें हम, जैसे 47 का वर्ग करना हमको, तो क्या करना है, क्या नियम है, इसका वर्ग करते हैं, इधर लिखते 7 सत्ते 49, इसका वर्ग करते हैं 4 चौक 16, ठीक है, वर्ग हो गया। फिर क्या करते हैं, इसका गुणा इसमें करते हैं, इसका गुणा इसमें करते हैं, 4 7 28, 28 दूना 56, 56 को कहाँ लिखते हैं, यहाँ पे एक नंबर को छोड़ के, फिर इसको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ये आ गया 9, 4 और 6 10 का 0, हासिल 1, 6 और 5 कितना होगा 11, 11 और 1 इधर से हासिल आया था, 12 की 2, एक हासिल 1 और एक हासिल का, ये आ जाएगा अपने पास उत्तर। बात समझ में आ रही होगी, सवाल समझ में आ रहे होंगे। चलिए तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे और हम इसी विधि में अगला टाइप करेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आप खूब प्रैक्टिस करो, कोई सा भी नंबर ले लो, उसको इस विधि से करो और मोबाइल से या फिर कैलकुलेटर से हल करके फट से देख लो कि हमारा उत्तर सही है या नहीं है। सिंपल है। चलिए चलिए सेकेंड टाइप, इसी में अगर ये 3 सवाल थे, इनके आधार पे आप कर सकते हैं। अगला टाइप क्या हो सकता है, क्या परिवर्तन आ सकता है, और सेकेंड टाइप के सवाल देखें हम कि और क्या हो सकता है। जैसे मान लो कि हमको 22 का वर्ग करना है, 22 23 21 12 11 इसका वर्ग करना है, तो क्या करना है, हमने क्या बोला, इसका भी वर्ग करते, इसका भी वर्ग करते, दोनों का वर्ग करते हैं। तो इसका वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 4, इसका वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 4। लेकिन हमने क्या बोला कि इसका जो वर्ग करते हैं उस वर्ग में 2 अंक होना चाहिए, 2 अंक इधर होना चाहिए, 2 अंक इधर होना चाहिए। तो 2 अंक आने नहीं आ रहा है यहाँ पे, इसलिए क्या करेंगे 2 दूना 4, 4 को लिखने के लिए उससे पहले क्या लगाना पड़ेगा 0, 2 अंक बनाने के लिए। इसका भी 2 दूना 4, तो ये लगाना पड़ेगा, इसका वर्ग किया ये लिखा, इसका वर्ग किया ये लिखा, इतना हो गया। फिर क्या करते, इसका इसमें गुणा करते, 2 दूना 4, फिर 4 दूना 8, तो कहां लिखेंगे 2 दूना 4, 4 दूना 8, किधर से लिखना शुरू करते, इधर से 8। अब जोड़ देते हैं 4 8, इधर 4, 484, ये आ जाएगा अपने पास उत्तर। आई बात समझ में। यहाँ पे हमने 0 क्यों लगाया, क्योंकि इसका वर्ग करने पर केवल सिंगल नंबर आ रहा था, इसलिए हमने इसके आगे 0 लगाया। इसमें भी हमने क्या किया, वर्ग करने पर केवल सिंगल अंक आ रहा था, इसलिए हमने इसके आगे 0 लगाया। फिर आगे का नियम तो सबको पता ही है, आगे का नियम तो वही है, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, सिर्फ ये था 2 अंक वाला जो डिजिट बनता है, जोड़ा बनता है, सिर्फ यही था। ठीक है, अगला सवाल करें आप, 23 का ही वर्ग कर दो, क्या हो जाएगा। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, क्या हो सकता, 3 3 9, 0 लगा दिया, एक ही है इसलिए,
2 दूना 4, ठीक है, इसका वर्ग हो गया, इसका वर्ग हो गया। फिर क्या करते, 2 3 6, 6 दूना 12, 9, 2 और ये 5। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल आप करें, 12 का वर्ग कर लो, ये सबको याद होगा लेकिन फिर भी इस विधि से करें। 2 दूना 4, 1 का वर्ग करेंगे तो 1, फिर क्या होगा, इसका गुणा इसमें करें, 1 का गुणा 2 में करेंगे 2, फिर 2 का गुणा इसमें करेंगे 2 दूना 4, 4 कैसे लिखेंगे, ये क्या करते, इधर से एक अंक को छोड़ते हैं, अगर मैं इसी लाइन खींच दूं तो वही बन जाएगा पहले जैसा, ये 4, ये 4 और ये इधर से 1, ठीक है, समझ में आ रही बात। ये है दूसरे टाइप के सवाल। आप लोग इसमें से कोई सा भी सवाल इस विधि से आप किसी भी संख्या का वर्ग कर सकते हैं। ये 2 अंकों की संख्या की बात कर रहा हूं मैं। हम इसमें एक और विधि सीखेंगे, लेकिन फिलहाल तो आप इसकी प्रैक्टिस करें और इसको अच्छे से पढ़ें और अपने टाइम को बचाने की कोशिश करें। चलिए, चलिए समझ में आ रहा होगा। ये अपने पास है 2 अंकों का वर्ग कैसे करना है उसकी बात कर रहा हूं मैं। इसमें आप बड़ी आसानी से वर्ग कर सकते किसी भी संख्या का। 2 अंक वाली जो संख्या है उसका वर्ग कर सकते, बड़ी सरलता से वर्ग कर सकते हैं। इसी में अगर कुछ और परिवर्तन आ जाए तो क्या करना, जैसे 96, 97, 95, जैसे 95, इसमें थोड़ा सा और परिवर्तन आ जाएगा। ये तीसरा टाइप लिखा मैंने। नियम वही है जो अपन कर रहे थे। क्या कर रहे थे, इसका वर्ग करते 5 25 यहाँ लिखते, इसका वर्ग करते 9 9 81 यहाँ लिखते, फिर क्या करते, इसका इसमें गुणा करते, पनाम 45 या 9 पंजे 45, 45 का गुणा इसमें करेंगे, 9 पंजे 45, 45 का गुणा इसमें करेंगे तो 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 90। ये तो उसी के जैसा आया, पहले वाले जैसा ही आया, कोई परिवर्तन नहीं है। 5 2 10 का 0 हासिल 1, इसमें नहीं आया। अगला देख लेते हैं हम, 97, इसका वर्ग करना। क्या करते, 7 7 49, 9 9 81, फिर 9 7 63, 9 7 63, 63 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 126, 9 7 63, 63 का गुणा 2 में करेंगे तो 126। हर बार अपने पास यहाँ पे 2 अंक आ रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, इधर से एक अंक को छोड़ के लिख रहे थे। यहाँ पे अपने पास इसका इसमें गुणा किया, इसका इसमें गुणा किया तो कितने अंक आए अपने पास 3, 126 जो आया वो कितना है 3। तो क्या करना, इधर वाले अंक को छोड़ना है, ये लिखा हमने 6 और ये जो 2 अंक बचे 2 और ये। बात समझ में आ रही है। पहले क्या कर रहे थे, इसका वर्ग किया, यहाँ लिखा, इसका वर्ग किया, यहाँ लिखा, फिर इसका गुणा इसमें किया, इसका गुणा इसमें किया, 9 पंजे 45, 45 दूना 90, तो 90 को हमने ऐसा लिखा था, एक अंक उधर लिखा था, एक अंक इधर लिखा था, और उसके बाद में इसको जोड़ दिया था। लेकिन यहाँ पे क्या, इसका वर्ग किया, यहाँ लिखा, इसका वर्ग किया, यहाँ लिखा, यहाँ तक तो ठीक था। अब इसका गुणा इसमें किया तो 9 7 63 आया, 63 का गुणा 2 में करेंगे तो 126 आएगा। 126 यानी कि 3 अंक है, तो 3 अंकों को लिखने के लिए क्या करेंगे, इधर से एक अंक को छोड़ देंगे और फिर बाद में बाकी बचे नंबर इधर लिख देंगे हम।
126 हमने ये लिख दिया। फिर बाद में जोड़ देंगे जैसे पहले जोड़ रहे थे। 9, 4 और 6, 10 का 0 हासिल, 1, 1, 2, 3, 3 और 1 हासिल का 4, और ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास उत्तर। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आप प्रैक्टिस करेंगे, कोई सा भी नंबर लेके प्रैक्टिस कर लो और सीख जाइए अच्छे से। ये सबसे अच्छा मौका है अभी कि घर में रह रहे हैं, घर में रहें और अच्छे से पढ़ाई करें, टाइम बर्बाद ना करें। तो ये विधि से आपको वर्ग करना आ गया होगा। मैं कुछ सवाल दे देता हूं, उनका आप बिना देखे इसी ट्रिक से, इसी विधि से वर्ग करके फटाफट उत्तर देख लेना। घड़ी पास में रख के टाइमर चालू करके कि आप कितनी देर में सवाल कर सकते हैं। तो मैं होमवर्क के लिए सवाल नहीं दे रहा हूं, मैं छोटे बच्चों की तरह सवाल नहीं दूंगा मैं, क्योंकि आपकी खुद की जिम्मेदारी है। आप जब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इतना पता है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसलिए मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और याद रखेंगे, अच्छे से नोट्स बनाएंगे। ये हमने 2 अंकों वाली संख्या का वर्ग कैसे किया जाता है उसकी बात करें हमने। 11 से लेकर 99 तक का वर्ग इस विधि से हो जाएगा। हम कल 3 अंकों वाली संख्या का वर्ग कैसे किया जाता है उसकी बात करेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप इस विधि से बहुत सारे सवालों का वर्ग करके देख लें। हमने कुछ सवाल कल भी किए थे, बेसिक सवाल थे। गुणा कैसे करना है, 2 अंकों वाली संख्या का आपस में गुणा कैसे करना है वो सीखा था हमने। तो उम्मीद है कि आप खूब अच्छे से पढ़ रहे होंगे, नोट्स बना लेंगे। आगे हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।